हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनदीप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास 11 का पार्ट 3 है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जैसे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसका हिंदी का पहचान देख लेते हैं, ताकि जो स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं उन्हें भी सही से समझ में आ सके। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हिंदी का पहचान होता है रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आता है, लेकिन समय का बोध हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। फ्रेंड्स, जिस वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आता है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी एंडिंग तो इसी तरह होती है। सर, मैं 2 सेंटेंस बोल रहा हूँ जिससे कि आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, मैं 2 सेंटेंस आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग यू। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग यू। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम कोई समय नहीं बताएं तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं इसी में बता दूं कि मैं आपको कब से पढ़ा रहा था या कितनी देर से पढ़ा रहा था, मैं समय बता दूं, कोई समय मेंशन कर दूं, जैसे मैं कहूं कि मैं आपको 2 महीने से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग यू फॉर 2 मंथ्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम समय मेंशन कर दिए, तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान देना है कि जिस वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आए, लेकिन समय का बोध हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए फ्रेंड्स, अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोग आसानी से समझ जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें कैसे पहचानना है। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये ध्यान देना है, एन एक्शन हैड स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट, दैट इज इट वॉज हैपनिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस दिस। फ्रेंड्स, भूतकाल में कोई काम शुरू हुआ था और भूतकाल में लगातार कुछ समय तक जारी था, यानी हो रहा था, इस बात को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, इसको एग्जाम्पल में हम बताते हैं अच्छी तरह से, जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, मैं 5 घंटे से आपको पढ़ा रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं 5 घंटे से आपको पढ़ा रहा था, यानी कि क्रिया भूतकाल में शुरू हुई, और भूतकाल में ही खत्म भी हो गई, लेकिन वो लगातार कंटिन्यू 5 घंटे तक चल रही थी। मैं 5 घंटे से आपको पढ़ा रहा था, लगातार भूतकाल में मैं 5 घंटे से आपको पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग यू फॉर 5 आवर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, अब आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर होगा हमारा, सबसे पहले हमें लिखना है हैड, और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे नोट, और उसके बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स, और उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग लिखेंगे सिंस या फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें जो भी सेंटेंस होगा उसकी स्टार्टिंग हमेशा क्या से होगी, हमेशा क्या से होगी। जैसे कि सेंटेंस बोल के मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे सेंटेंस होंगे, जैसे कि क्या वह 2 घंटे से गाना गा रही थी, क्या आप 2 मिनट से चाय पी रहे थे, क्या वे लोग 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहे थे। इस तरह के सेंटेंस होंगे जिसमें शुरू में क्या होगा, क्या होगा, स्टार्टिंग किससे होगी, क्या से होगी। तो फ्रेंड्स, इधर हम लिखे हैं सिंस या फॉर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंस और फॉर का यूज बता देना चाहूँगा कि कब आपको सिंस लगाना है, कब आपको फॉर लगाना है, ताकि जो स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखें उन्हें भी सही से समझ में आ सके। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंस का हमें यूज करना है हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, सिंस का यूज हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, यानी कि जब भी हम निश्चित समय की बात करें तब हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, हम कहें 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, यानी कितने भी बजे से हम कहते हैं, बस आपको सिंस लगाना है, क्योंकि क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। जैसे कहें 5 बजे से, सिंस 5 o'clock, 8 बजे से, सिंस 8 o'clock। तो फ्रेंड्स, कितने भी बजे से हम कहते हैं, बस आपको सिंस लगाना है, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सुबह से, सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस नून, शाम से सिंस इवनिंग, रात से सिंस नाइट। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर हम बात करें
किसी भी दिन से अगर उस दिन का हम नाम लें तो क्या होता है, आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है, निश्चित समय होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि सोमवार से सिंस मंडे, मंगलवार से सिंस ट्यूसडे, शुक्रवार से सिंस फ्राइडे, यानी किसी भी दिन से हम कहें आपको सिर्फ सिंस लगाना है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स अगर हम बात करें किसी महीने से, उस महीने का नाम लें तो आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। जैसे कि जनवरी से सिंस जनवरी, फरवरी से सिंस फेब्रुवरी, मार्च से सिंस मार्च, यानी किसी भी महीने से हम कहते हैं बस आपको सिंस लगाना है। इसी तरह फ्रेंड्स अगर हम बात करें कभी भी किसी सन से, जैसे कि 2002 से सिंस 2002, 2005 से सिंस 2005, 2008 से सिंस 2008, 2009 से सिंस 2009, तो फ्रेंड्स किसी भी सन से हम बात करें बस आपको सिंस लगाना है क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स हम कहें बचपन से सिंस चाइल्डहुड, जन्म से सिंस बर्थ, तो फ्रेंड्स इनमें से किसी भी समय का हम बात करें तो आपको सिर्फ सिंस लगाना है। इसी तरह फ्रेंड्स हम फोर के यूज की बात करें तो फोर में देखिए फ्रेंड्स, फोर का यूज आपको कब करना है, हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जब भी आप अनिश्चित समय की बात करें तो आपको फोर लगाना है, जब भी आप अनिश्चित समय की बात करें तब आपको फोर लगाना है। जैसे कि फ्रेंड्स हम कहें 2 सेकंड से फॉर 2 सेकंड्स, कितने भी सेकंड्स हम कह दें बस आपको फोर लगाना है क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। जैसे कि 5 सेकंड से फॉर 5 सेकंड्स, 6 सेकंड से फॉर 6 सेकंड्स, 7 सेकंड से फॉर 7 सेकंड्स, कितने भी सेकंड्स हम कह दें बस आपको फोर लगाना है। इसी तरह फ्रेंड्स हम बात करें मिनट से, कितने भी मिनट्स हम कह दें बस आपको फोर लगाना है। जैसे 5 मिनट से फॉर 5 मिनट्स, 10 मिनट से फॉर 10 मिनट्स, 20 मिनट से फॉर 20 मिनट्स, कितने भी मिनट से कह दें आपको फोर लगाना है क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स हम बात करें किसी भी घंटे से, कितने भी घंटे से हम बता दें, जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, आपको सिर्फ फोर लगाना है क्योंकि ये क्या होते हैं, पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। जैसे 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 3 घंटे से फॉर 3 आवर्स, 5 घंटे से फॉर 5 आवर्स, कितने भी घंटे से हम कहते हैं आपको फोर लगाना है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कितने भी दिन से, उस दिन का नाम न लें, बस हम कहें 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, तब आपको क्या लगाना है, फोर लगाना है। जैसे कि 2 दिन से फॉर 2 डेज, 3 दिन से फॉर 3 डेज, 5 दिन से फॉर 5 डेज, कितने भी दिन से हम कहें बस आपको फोर लगाना है। इसी तरह फ्रेंड्स हम बात करें सप्ताह से, कितने भी सप्ताह से हम कहें बस आपको फोर लगाना है। जैसे कि 2 सप्ताह से फॉर 2 वीक्स, 3 सप्ताह से फॉर 3 वीक्स, 4 सप्ताह से फॉर 4 वीक्स, कितने भी सप्ताह से हम कहें बस आपको फोर लगाना है। इसी तरह फ्रेंड्स हम बात करें अगर महीने की, कितने भी महीने से कहें, उस महीने का हम नाम ना लें, बस बताएं कि 2 महीने से, 3 महीने से, तब आपको फोर लगाना है। जैसे कि 2 महीने से फॉर 2 मंथ्स, 3 महीने से फॉर 3 मंथ्स, 4 महीने से फॉर 4 मंथ्स, कितने भी महीने से कह दें बस आपको फोर लगाना है क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स अगर हम बात करें साल से, सन ना बताएं, बस हम कहें कि 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, ये बताएं कि बस कितने साल से, तो हम लोग क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे। जैसे कि 2 साल से फॉर 2 ईयर्स, 3 साल से फॉर 3 ईयर्स, 5 साल से फॉर 5 ईयर्स, कितने भी साल से हम कहते हैं बस आपको फोर लगाना है क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कब आपको सिंस लगाना है, कब आपको फोर लगाना है। तो फ्रेंड्स हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं जिससे कि आप लोगों को सही से समझ में आ सके कि सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट कैसे करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स अगर हमें कहना हो क्या वह 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहा था, क्या वह 2 घंटों से पौधों को पानी दे रहा था। फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैड, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, क्योंकि हम किसी मेल के बारे में बात करेंगे। क्या वह 2 घंटों से पौधों को पानी दे रहा था, तो क्या बोलेंगे, हैड ही। और उसके बाद देखिए सब्जेक्ट लिखने के बाद नोट लिखने के लिए कह रहा है, स्ट्रक्चर में क्या है हमारा, नोट, लेकिन नहीं बोल रहे हैं तो हमें नोट नहीं लिखना है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, तब बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो देखिए फ्रेंड्स पानी देना क्या होता है, वाटरिंग द प्लांट्स। और देखिए फ्रेंड्स सिंस या फोर का यूज करना है, तो 2 घंटों से, कितने भी घंटों से हम बात करें तो ये क्या होते हैं, पीरियड ऑफ टाइम होती है, इसलिए फोर का यूज होता है फॉर 2 आवर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हैड ही बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स, क्या हुआ 2 घंटों से पौधों को पानी दे रहा था। देखिए फ्रेंड्स लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि हम क्या से क्वेश्चन कर रहे हैं, फ्रेंड्स हम इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क हमेशा हमें लगाना पड़ेगा। फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाना पड़ेगा। इसी तरह फ्रेंड्स हम बात करें, क्या वह सुबह से खाना पका रही थी, क्या वह सुबह से खाना पका रही थी, तो क्या लिखेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, वॉट एवर सब्जेक्ट हो, आपको हैड हमेशा लिखना है। उसके बाद किसी फीमेल के बारे में बात करें तो सी लिखेंगे। और फिर देखिए नहीं बोले सेंटेंस में तो नोट हमें नहीं लिखना है, हैड सी, और उसके बाद लिखेंगे बीन, हैड सी बीन। और खाना पकाना क्या होता है, प्रिपेयरिंग, तो लिखेंगे प्रिपेयरिंग, ING जोड़ना है तो इसलिए हम प्रिपेयर में IN जोड़ देंगे। हैड सी बीन प्रिपेयरिंग फूड सिंस मॉर्निंग, हैड सी बीन प्रिपेयरिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से खाना पका रही थी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें कहना हो क्या चौकीदार 2 घंटे से पहरेदारी कर रहा था, क्या चौकीदार 2 घंटे से पहरेदारी कर रहा था, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है हैड और उसके बाद सब्जेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स सब्जेक्ट क्या है हमारा, चौकीदार, तो लिखेंगे द वॉचमैन
हैड द वॉचमैन और उसके बाद लिखेंगे बीन। फिर देखिए फ्रेंड्स हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देखिए फ्रेंड्स अब पहरेदारी करना क्या होता है, गार्डिंग। आईएनजी जोड़ रहे हैं तो गार्डिंग लिख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स हैड द वॉचमैन बीन गार्डिंग और कितने घंटों से, 2 घंटों से, तो फॉर 2 आवर्स। क्या चौकीदार 2 घंटे से पहरेदारी कर रहा था, हैड द वॉचमैन बीन गार्डिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हमें कहना हो, जैसे फ्रेंड्स अगर हमें कहना हो क्या जज साहब 2020 से मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे थे, क्या जज साहब 2020 से मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे थे, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें हेड लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, जज साहब, तो लिखेंगे द जज हैड द जज। अब देखिए नहीं सेंटेंस में बोले हैं तो इसलिए हमें नोट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, नोट। हैड द जज नोट और उसके बाद बीन। स्ट्रक्चर में क्या लिखे हैं, बीन। फिर देखिए फ्रेंड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो सुनवाई करना क्या होता है, हियरिंग। और उसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड्स में हमारा क्या बचा, द केस। अब देखिए फ्रेंड्स कब से हम कहे हैं, 2020 से। तो फ्रेंड्स 2020 से ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। जब भी हम किसी सन की बात करते हैं तब क्या होता है, हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, सिंस 2020 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए फ्रेंड्स हैड द जज नॉट बीन हियरिंग द केस सिंस 2020, क्या जज साहब 2020 से मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हमें कहना हो क्या हम लोग 3 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, क्या हम लोग 3 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हैड और सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, वी। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स सेंटेंस में नहीं बोले हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, नोट। तो लिखेंगे नोट, हैड वी नोट और उसके बाद बीन। सीखना क्या होता है, लर्न, आईएनजी जोड़ेंगे, लर्निंग इंग्लिश। अदर वर्ड्स में क्या बचा हमारा, इंग्लिश। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कितने महीने से, 3 महीने से, तो ये हमारा क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 3 मंथ्स। तो फ्रेंड्स हमारा सेंटेंस क्या बना, हैड वी नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स, क्या हम लोग 3 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे। तो फ्रेंड्स कुछ और भी एग्जाम्पल लेके हम लोग देख लेते हैं जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट ना हो, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ सके। फ्रेंड्स इसलिए हम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स अगर हमें कहना हो क्या आप 3 साल से इस कंपनी में काम कर रहे थे, क्या आप 3 साल से इस कंपनी में काम कर रहे थे, तो देखिए फ्रेंड्स पहले हमें क्या लिखना है, हैड, हैड और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स सब्जेक्ट क्या हमारा, यू। आपके लिए क्या यूज करते हैं, यू, हैड यू। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर सेंटेंस में नहीं बोले हैं तब नोट लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। तो फ्रेंड्स हम इस सेंटेंस में नहीं बोले हैं, बस बोले हैं क्या आप 3 साल से इस कंपनी में काम कर रहे थे, तो इसलिए फ्रेंड्स इसमें हम नोट नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसके बाद, बीन, हैड यू बीन। अब देखिए फ्रेंड्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो काम करना क्या होता है, वर्क, आईएनजी जोड़ देंगे, वर्किंग। हैड यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, क्या बचा अदर वर्ड्स में हमारा, इन दिस कंपनी फॉर 3 ईयर्स, क्या आप इस कंपनी में 3 साल से काम कर रहे थे, हैड यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 ईयर्स। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमें कहना हो क्या वे लोग कुछ देर से नहीं लड़ रहे थे, क्या वे लोग कुछ देर से नहीं लड़ रहे थे, तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले हमें हैड लिखना है, तो हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हमारा, दे, हैड दे। अब नहीं बोले सेंटेंस में तो नोट भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखेंगे बीन और देखिए लड़ना क्या होता है, फाइट, और हमें आईएनजी इसमें जोड़ना है तो जोड़ देंगे आईएनजी, फाइटिंग। हैड दे नॉट बीन फाइटिंग और कुछ देर से, तो क्या लिखेंगे, फॉर सम टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड दे नॉट बीन फाइटिंग फॉर सम टाइम, क्या वे लोग कुछ देर से नहीं लड़ रहे थे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या वह सुबह से गाना गा रही थी, क्या वह सुबह से गाना गा रही थी, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें हैड लिखना है, तो लिखेंगे हैड और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, सी, हैड सी। और उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन, क्योंकि नहीं सेंटेंस में नहीं बोले हैं तो इसलिए हमें नोट नहीं लिखना है, हैड सी बीन। और उसके बाद सिंगिंग, गाना क्या होता है, सिंगिंग, सिंग होता है, ये जोड़ दिए, सिंगिंग, हैड सी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, हैड सी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से गाना गा रही थी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे क्या वह 2 घंटे से प्रैक्टिस कर रहा था, क्या वह 2 घंटे से प्रैक्टिस कर रहा था, तो क्या बोलेंगे,
सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा हैड और उसके बाद ही, सब्जेक्ट क्या हमारा ही। और देखिए फ्रेंड्स, अब नहीं बोले तो इसमें भी नोट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसके बाद बीन लिखेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्रैक्टिस का क्या होता है, प्रैक्टिस ही होता है, अभ्यास करना क्या होता है, प्रैक्टिस। अब देखिए फ्रेंड्स, आईएनजी भी जोड़ना है, तो इसमें आईएनजी तो क्या हम बोलेंगे हैड ही बीन प्रैक्टिसिंग। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से प्रैक्टिस कर रहा था, हैड ही बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमें कहना हो क्या आप लोग 2 सप्ताह से अपने विद्यालय नहीं जा रहे थे, क्या आप लोग 2 सप्ताह से अपने विद्यालय नहीं जा रहे थे, तो लिखेंगे हैड। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, यू, हैड यू। अब नहीं बोले तो इसमें नोट भी लिखना पड़ेगा, फिर लिखेंगे बीन, हैड यू नॉट बीन गोइंग टू योर स्कूल फॉर 2 वीक्स, क्या आप लोग 2 सप्ताह से अपने विद्यालय नहीं जा रहे थे, हैड यू नॉट बीन गोइंग टू योर स्कूल फॉर 2 वीक्स। क्या सेंटेंस हमारा बना, हैड यू नॉट बीन गोइंग टू योर स्कूल फॉर 2 वीक्स, क्या आप लोग 2 सप्ताह से अपने विद्यालय नहीं जा रहे थे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर बार हम लोग सेंटेंस बनाने के बाद कुछ देर प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग को अच्छी तरह समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को आपको सिर्फ देखना नहीं है बल्कि आपको साथ ही साथ बोलना भी है। तो फ्रेंड्स, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि क्या वह 2 दिन से आपसे बात नहीं कर रहा था, हैड ही नॉट बीन टॉकिंग टू यू फॉर 2 डेज, क्या वे लोग 2 साल से यहाँ नहीं रह रहे थे, हैड दे नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 2 ईयर्स, क्या मैं 3 महीने से आपको नहीं पढ़ा रहा था, हैड आई नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 3 मंथ्स, क्या आप लोग 2 घंटे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, हैड यू नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह शुक्रवार से अपने विद्यालय नहीं जा रहा था, हैड ही नॉट बीन गोइंग टू हिज स्कूल सिंस फ्राइडे, क्या तुम्हारे पिताजी 3 साल से उस कंपनी में काम नहीं कर रहे थे, हैड योर फादर नॉट बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर 3 ईयर्स, क्या वो 1 घंटे से आपकी मोबाइल चला रहा था, हैड ही बीन यूजिंग योर मोबाइल फॉर एन आवर, क्या आप लोग आधे घंटे से खाना खा रहे थे, हैड यू बीन ईटिंग फूड फॉर हाफ एन आवर, क्या वह 2 मिनट से आपसे बात कर रही थी, हैड सी बीन टॉकिंग टू यू फॉर 2 मिनट्स, क्या आप लोग 2 दिन से वहाँ जा रहे थे, हैड यू बीन गोइंग देयर फॉर 2 डेज, क्या जज साहब 2010 से मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे थे, हैड द जज नॉट बीन हियरिंग द केस सिंस 2010। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम लोग को सेंटेंस को बनाना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस किए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।